हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन। सो बेसिकली हरियाणा के अंदर जो आईआईटी प्रिंसिपल की वैकेंसीज निकली हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है वहाँ पे एक बेसिक सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड एंड इस एप्लीकेशन। सो आज हम लोग इसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। सो फर्स्ट हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके पास बन सकते हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं एंड कुछ जो है आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड जो है अपने पास वो टू टर्मिनल डिवाइस होती है। टू टर्मिनल डिवाइस मींस क्या है बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक आपके पास होगा पी साइड, राइट, एक क्या हो गया आपके पास एन साइड। तो ये आपके पास दो टर्मिनल यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं डायोड की, सो डायोड जो है आपके पास टू टर्मिनल डिवाइस है, राइट। इसकी जो यूनिक फीचर है वो क्या है आपके पास कि डायोड के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, राइट। रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करता है, राइट। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करके डायोड के वेरियस एप्लीकेशंस है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो बेसिकली ये टू टर्मिनल डिवाइस है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इसके स्ट्रक्चर एंड वर्किंग की बात करते हैं। देखिए अगर हम डायोड के बारे में बात करें, सो जो डायोड का स्ट्रक्चर होगा आपके पास वो कैसा होगा, ये आपके पास डायोड की पी साइड है, यहाँ पे ये क्या है आपके पास एन साइड है, राइट। सो बेसिकली इसके अंदर दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या है आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो हमने क्या किया होता है कनेक्ट किया होता है। यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे डोपिंग की जाती है, एक सेमीकंडक्टर वेफर लेकर उसके ऊपर डोपिंग की जाती है पी साइड और एन साइड की। सो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होगा सेमीकंडक्टर डायोड का वो आपके पास सिमिलर टू दिस वन होगा, यहाँ पे पी साइड एंड एन साइड आपके पास बनी होगी। सो जैसे ही हम लोग पी साइड और एन साइड को ज्वाइन करते हैं आपस में, तो यहां पे एक डिप्लेशन रीजन फॉर्म हो जाता है। तो डिप्लेशन रीजन के बारे में जब भी हम डिस्कशन करेंगे, तो डिप्लेशन रीजन कहां पे फॉर्म होगा, सेंटर पे फॉर्म होगा, जहां पे आपका पी साइड और एन साइड आपस में मीट करेंगे, राइट। सो बेसिकली डायोड के अंदर तीन रीजन अपने पास होंगे यहाँ पे। एक तो पी टाइप रीजन होगा, राइट, जो दिस साइड आएगा आपके पास। एक आपके पास क्या होगा एन टाइप रीजन होगा जो आपका इस साइड आएगा, और एक लास्ट में आपके पास एक डिप्लेशन रीजन होगा। डिप्लेशन रीजन कहां पे लाई करेगा, इन बिटवीन दीज टू रीजंस। डिप्लेशन रीजन के अंदर क्या होता है बेसिकली, देखिए अगर यहां से करंट फ्लो करेगी तो करंट फ्लो करने के लिए अपने पास क्या होने चाहिए, फ्री चार्ज होने चाहिए। सो इस डिप्लेशन रीजन के अंदर कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता, राइट। फ्री चार्ज यहां पे अवेलेबल नहीं होगा। फ्री चार्ज कहां पे अवेलेबल होगा आपके पास, इस पी साइड के अंदर एंड इस एन साइड के अंदर। सो दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डायोड, राइट। देखिए जब आप कोई भी सब्जेक्टिव पेपर के अंदर क्वेश्चंस लिखोगे, आंसर्स लिखोगे, तो उसके अंदर फिगर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पास। जैसे आपने कोई थ्योरी लिखी, जितने ज्यादा आप फिगर्स से उसको एक्सप्लेन करोगे वहां पर आपको उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है आपका पीएन जंक्शन डायोड का। हाँ, वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। देखिए पीएन जंक्शन डायोड जो है वो दो मोड में वर्क करता है। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस? सी हियर, दिस इज the symbol of a diode, right? This one is p side, this one is n side. Clear? So basically when you connect a positive of the battery to p side and negative of the battery to the n side, then जो आपकी डायोड होगी वो किस रीजन में वर्क करेगी, फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगी। फॉरवर्ड बायस का मीनिंग क्या हुआ, जब आपकी डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगी, इट मींस इट विल वर्क लाइक ए शॉर्ट सर्किट, राइट। एंड यहां से क्या फ्लो करेगी, एक करंट फ्लो करेगी। सो बेसिकली इन फॉरवर्ड बायस आपकी जो डायोड है वो क्या हो जाएगी, वर्क लाइक ए शॉर्ट सर्किट, एंड यहां से एक करंट फ्लो करेगी। इस केस में होता क्या है बेसिकली, जब आप फॉरवर्ड बायस में डायोड को यूज करोगे, जो आपकी डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन अभी मैंने डिस्कस किया था जो इन बिटवीन दीज टू रीजंस है। सो डिप्लेशन रीजन जो है वो काफी छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल case, right, when you are not applying the any biasing here. So if you apply the forward bias, the depletion region will be narrowing here, right. That is the forward bias case. In reverse bias case, what happen,
व्हेन यू अप्लाई ए रिवर्स बायस कंडीशन क्या होगी आपके पास, रिवर्स बायस का मतलब है कि आपके पास डायोड है, आपने क्या किया, पी साइड को तो कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से और एन साइड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। सो आपकी जो डायोड होगी वो कैसी हो जाएगी, रिवर्स बायस हो जाएगी। जब आपकी डायोड रिवर्स बायस होगी तो इस केस में जो डिप्लेशन विड्थ है वो आपकी काफी बड़ी हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो जब नो चार्ज रीजन जो है आपका बड़ा हो जाएगा, इट मींस यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सो डायोड क्या होगा इस केस में, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सो इन रिवर्स बायस जो आपका डिप्लेशन विड्थ है वो इंक्रीज करेगी एंड जो आपके पास होगा करंट फ्लो करेगा इस रीजन डायोड के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए डायोड, राइट। सो देखिए आप फ्लो चार्ट से समझाया मैंने कैसे हो सकता है। आपके पास सेमीकंडक्टर डायोड है, उसके अंदर बाइसिंग कंडीशन दो हो सकती है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, डिप्लेशन रीजन जो है वो वाइड हो जाएगा एंड फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन जो है वो छोटा हो जाएगा। एंड जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे, फॉरवर्ड बायस में डायोड से करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। सो आपके पास जो डायोड होते हैं वो कई तरह की होती हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट डायोड जो आपके पास होगी वो बेसिकली है स्टैंडर्ड डायोड, जो अभी हमने डिस्कस की है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डायोड। स्टैंडर्ड डायोड में क्या है, मेरे पास एक पी साइड है, एक एन साइड है, आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड डायोड होगी। नेक्स्ट वन जो होती है आपके पास जेनर डायोड। जेनर डायोड जो है बेसिकली इसका सर्किट सिंबल भी डिफरेंट होता है नॉर्मल डायोड से, ये सर्किट सिंबल है। एंड जो जेनर डायोड होगी वो आपकी वर्क करती है रिवर्स बायस में, तो ये आपके पास क्या है, जेनर डायोड, राइट। नेक्स्ट इज लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम एलईडी भी बोलते हैं। एलईडी भी बेसिकली एक डायोड ही होती है आपके पास। इसका मीनिंग क्या है, एलईडी के अंदर जो सर्किट सिंबल रहेगा एलईडी का, वो बेसिकली आपके पास ये रहेगा। आगे मैंने वैसे डिस्कस किया है इसके बारे में, क्या सर्किट सिंबल्स होंगे यहाँ से, राइट। सो एलईडी का क्या काम होता है, एलईडी जो है वो लाइट एमिट करती है जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट आपके पास शॉर्टकी डायोड एंड फोटो डायोड। जो आपके पास फोटो डायोड होते हैं, फोटो डायोड बेसिकली आप कहां पे यूज करते हैं, जो हम देखते हैं सोलर पैनल, सोलर पैनल्स के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, फोटो डायोड, राइट, और सोलर सेल के अंदर। सो बेसिकली ये है टाइप्स ऑफ डायोड जिससे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब हम डायोड बनाते हैं तो डायोड बनाने के लिए हम लोग दो ही मटेरियल्स यूज करते हैं। फर्स्ट मटेरियल हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन, सेकंड मटेरियल हम लोग यूज करते हैं जर्मेनियम, राइट। तो अगर मटेरियल्स की बात करें तो नॉर्मली जितने भी डायोड बनाए जाते हैं, जर्मेनियम हम लोग वाइडली यूज नहीं करते क्योंकि वाइडली अवेलेबल नहीं है। सिलिकॉन हमारे पास वाइडली अवेलेबल है, तो सिलिकॉन हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहां कहां पे डायोड का यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम डायोड का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो क्या है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का क्या मीनिंग है, रेक्टिफिकेशन का मीनिंग है आपके पास एक एसी इनपुट है, ये एक एसी इनपुट है, ये आपने क्या किया, एक डायोड के अक्रॉस अप्लाई किया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर के अक्रॉस अप्लाई किया, सो बेसिकली आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, इस रेक्टिफायर के आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी, राइट। सो बेसिकली डायोड का मेन फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मींस क्या है, कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ आवर डायोड, राइट। नेक्स्ट वन इज वोल्टेज रेगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो हमारी जो सप्लाई होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। फ्लक्चुएशन मीन्स है कभी आपके पास 220 वोल्ट आ गया, राइट, लेट अस टेक 220 वोल्ट आ गई वोल्टेज, समटाइम 210 आ गई, 215 आ गई। तो इन केसेस में होगा क्या, बेसिकली आउटपुट जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज है वो क्या करती रहेगी, फ्लक्चुएट करती रहेगी। बट हमारा जो बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को क्या चाहिए होती है, फिक्स सप्लाई चाहिए होती है। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगी तो हमारा सर्किट जो है वो क्या कर जाएगा, बंद कर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर्स। वोल्टेज रेगुलेटर का मेन फंक्शन क्या है कि आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट में सप्लाई करेगा, राइट। सो सेम थिंग यहाँ पे जब हम वोल्टेज रेगुलेटर्स की बात करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेटर्स जो बनाए जाते हैं वो बेसिकली बनाए जाते हैं जेनर डायोड से,
ठीक है भाई। जेनर डायोड का यूज किया जाता है। इनपुट में हम लोग क्या देंगे, एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज देंगे, आउटपुट में आपको क्या मिलेगी, बेसिकली एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। हाँ, वोल्टेज रेगुलेटर में हम कौन सी डायोड यूज करते हैं, जेनर डायोड यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग, सिग्नल डिमोडुलेशन। सिग्नल डिमोडुलेशन दैट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन जहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, डिमोडुलेशन के लिए डायोड का यूज करते हैं सिग्नल्स को। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव आएगी, राइट। उसको हम लोग अप्लाई करेंगे एक डायोड सर्किट के अंदर, राइट। तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगी, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट, डायोड का यूज है लाइट एमिशन के लिए। लाइट एमिशन के लिए हम लोग डायोड को कहां यूज कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन के अंदर यूज करते हैं, राइट। स्क्रीन के अंदर यूज करते हैं, एलईडी के अंदर, एलईडी का यूज है बेसिकली, जनरल लाइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर के लिए अंदर यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो ये यूजेस हैं अपने पास डायोड के। प्रोटेक्शन सर्किट, स्विचिंग सर्किट एंड फोटो डिटेक्टर्स, ये सारे के सारे यूजेस किसके हैं, डायोड के। देखिए जब भी आप क्या लिखोगे, कंप्लीट आंसर लिखोगे, सब्जेक्टिव टाइप आंसर लिखोगे, तो उसके एंड में आपने कंक्लूजन लिखना है। सो स्टार्ट करना अपना स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आपको एक सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हो, राइट। एंड उसके बाद आपका कंक्लूजन। सो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इस सर्किट, इस टॉपिक से अपने पास, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड का प्राइमरी फंक्शन क्या है आपके पास, देखिए यहां से, टू अलाउ द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड। सो बेसिकली इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, बी आंसर बनेगा, राइट। क्योंकि ए आंसर नहीं हो सकता, एम्पलीफिकेशन डायोड नहीं करता। हम आगे चल के कुछ और वीडियोस में देखेंगे एम्पलीफिकेशन जो काम करता है वो ट्रांजिस्टर करता है या मोसफेट करता है। जब हम आगे वीडियोस देखेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। स्टोरेज का काम नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटी का, कन्वर्ट एसी टू डीसी, हाँ ये भी काम करती है, बट मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या बन सकता है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड टू मेकिंग द सेमीकंडक्टर डायोड। सो बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड को बनाने के लिए। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर दे सकते हैं। यहां से आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिक क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आपके पास बन सकते हैं। सो इनका आंसर्स आप लिख के मुझे भेज सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, मैं चेक करके आपको इनका आंसर्स बता दूंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, राइट। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है, हाँ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं, उनके बारे में मेनली हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आल्सो कम फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट व्हाट इज द टिपिकल फॉरवर्ड बायस ड्रॉप ऑफ ए सिलिकॉन डायोड। सी हियर, इफ वी टॉक अबाउट द सिलिकॉन डायोड, द forward voltage drop of a diode is 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल डायोड। देखिए जब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है आइडियल डायोड की, जब फॉरवर्ड बायस होती है आइडियल डायोड, वो एज ए शॉर्ट सर्किट वर्क करती है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, 0। जब रिवर्स बायस में यूज करते हैं तो कैश की तरह वर्क करती है एज ए ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। तो ये आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। मेन एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफायर डायोड टू कन्वर्ट एसी सिग्नल टू द डीसी सिग्नल। रेक्टिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। रेक्टिफिकेशन क्या है, बेसिकली एक एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना, डीसी सिग्नल में। देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, यूजेस क्या हो सकते हैं सेमीकंडक्टर डायोड के, कहां कहां आप यूज कर सकते हो, इस टाइप का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, क्या क्या टाइप हो सकते हैं सेमीकंडक्टर डायोड के, तो ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो आप इनका आंसर लिख के मुझे भेज सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर से। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, बाकी नेक्स्ट हम कुछ और टॉपिक यहां पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।